चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की बैलिस्टिक पावर की। भारत ने समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एक बार फिर अपना दमखम दिखा दिया है। अब समंदर से भी एटमी प्रहार होगा। नौसेना ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से K4 SLBM मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, जिसके बाद भारत की न्यूक्लियर पावर बढ़ गई है। देखिए हिंद की नई ताकत पर एक रिपोर्ट। अब समंदर से भी होगा एटमी प्रहार। दुश्मन के खेमे में मचेगा हाहाकार। हिंद का दिखा दम, दुनिया रह गई दंग। भारत ने समंदर से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एक बार फिर अपना दमखम दिखा दिया है। भारतीय नेवी और DRDO ने समंदर में अहम सीक्रेट सफल टेस्ट कर दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी है। भारतीय नौसेना ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से K4 SLBM मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है, जिसके बाद भारत की न्यूक्लियर पावर बढ़ गई है। इस टेस्ट के बाद भारत भी अब समंदर से भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम होगा। परीक्षण के बाद एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा देश बन गया है। भारत के पास सबमरीन से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। K4 SLBM के जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आएगा। मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, वजन लगभग 17 टन और लंबाई 39 फीट है। मिसाइल 4.3 मीटर चौड़ी है। 2500 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल भारत को सेकंड स्ट्राइक की क्षमता देती है। इसका मतलब ये जमीन के साथ साथ पानी के भीतर से भी सबमरीन की मदद से हमला कर सकती है। K4 समंदर के रास्ते को फुल प्रूफ बना देती है, क्योंकि इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि लगभग पूरा पाकिस्तान और आधा चीन इसकी जद में आ जाएगा। परमाणु हथियारों की अगर हम बात करें, यानी हमारे दुश्मन को अब चैन से सोने का वक्त नहीं है। अब वो हमारी क्षमता देखे और भारत की सामरिक क्षमता और रक्षा नीति K4 जैसे डिवाइसेस के आने के बाद बहुत ऊपर जा रही है। जिस सबमरीन INS अरिघात से मिसाइल टेस्ट किया गया वो अरिहंत क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी है। इसमें 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हैं, जिनसे K4 SLBM मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। INS अरिघात की खासियत की बात करें तो इसकी चौड़ाई 11 मीटर है, लंबाई 111.6 मीटर, गहराई 9.5 मीटर, स्पीड 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर। भारतीय नौसेना के पास INS अरिहंत और अरिघात 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता रखती हैं। ये सबमरीन लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर की जाती है, यानी कि लंबे समय तक पानी में रह सकती है। और ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरह से इंडिजिनसली तैयार की गई है और हम न्यूक्लियर ट्राइड का अब हिस्सा है, यानी कि हम किसी भी न्यूक्लियर सरप्राइज अटैक को सरवाइव भी कर सकते हैं और इफेक्टिवली रिटेलिएट भी कर सकते हैं। DRDO ने इसी साल 16 नवंबर को ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया था। हालांकि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की है, जिसका मतलब है कि भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला होता है तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।